यूपीएससी में हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स की सफलता की बात करें तो निराशा ही हाथ लगती है। 2021 की सिविल सेवा परीक्षा में 685 कैंडिडेट्स पास हुए थे। राजस्थान के रवि कुमार सिहांग हिंदी मीडियम से परीक्षा देने वालों में टॉपर बने थे। उनकी रैंक 18वीं थी। 22वीं रैंक के साथ सुनील कुमार धनवंता हिंदी मीडियम के दूसरे टॉपर थे। इन दो सफलताओं ने कुछ आस जगाई थी। आखिरकार 7 साल के बाद हिंदी मीडियम के दो कैंडिडेट्स टॉप 25 में पहुंचे थे। इससे पहले 2014 में निशांत कुमार जैन को 13वां स्थान मिला था, जो कि हिंदी मीडियम से थे। आखिर ऐसा क्या है जो यूपीएससी में हिंदी मीडियम के कैंडिडेट सफलता के लिए तरसे जा रहे हैं? हिंदी भाषी राज्य में इतने सारे अभ्यर्थी होने के बावजूद अंतिम दौर में वे क्यों पिछड़ जाते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब जानने की आज हम कोशिश करेंगे अपने इस वीडियो में। सरकारी स्कूलों में एजुकेशन सिस्टम में गिरावट। एक्सपर्ट की माने तो 1990 के बाद सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में गिरावट आनी शुरू हो गई थी। नींव ही कमजोर होने लगी। 12वीं तक के सब्जेक्ट्स पर छात्रों की पकड़ कमजोर होने लगी। इस वजह से हिंदी मीडियम वाले युवाओं का बेस नहीं बन पाया। 2005 से ही हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस कमजोर होने लगी। 2011 में सीसेट ने डाला बड़ा अंतर। यूपीएससी ने 2011 में प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स में सीसेट यानी कि कॉमन सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट को शामिल किया था। यह हिंदी मीडियम के छात्रों के पिछड़ने का अहम कारण बना। कॉमन सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट शामिल करने से 400 अंकों का जीएस और 200 अंकों का सीसेट होता है। एस्पिरेंट्स ने बताया कि वे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के सवालों में फंस जाते हैं और इसे समझने में उनका काफी समय निकल जाता है। हिंदी पर व्यापक पकड़ नहीं। देश में हिंदी भाषी युवाओं की संख्या तो करोड़ों में है, लेकिन हिंदी में व्यापक रूप से पकड़ व अच्छा लिखने वालों की संख्या काफी कम है। हिंदी मीडियम वालों के पिछड़ने की कुछ अहम वजह जिन पर हम अब चर्चा करने वाले हैं। हाल के वर्षों के ट्रेंड को देखें तो यूपीएससी क्रैक करने वाले 90% कैंडिडेट्स इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, मैथ या साइंस से आ रहे हैं। इनका मीडियम भी इंग्लिश ही होता है। IAF यानी कि भारतीय विदेश सेवा, भारतीय राजस्व सेवा में कामकाज देखें तो उनका मध्यांतर ज्यादा इंग्लिश होता है। अतः इन क्षेत्रों में हिंदी मीडियम के युवाओं का सिलेक्शन काफी कठिन है। इंग्लिश मीडियम में स्टडी मटेरियल काफी अवेलेबल है। यह भी इंग्लिश मीडियम का चुनाव करने के पीछे एक अहम रीजन है। कई कैंडिडेट्स बताते हैं कि इंग्लिश मीडियम में लिखने में आसानी रहती है। हिंदी में लिखने की तुलना में इंग्लिश में स्पीड ज़्यादा अच्छी रहती है। कोचिंग क्लासेस की बात करें तो इंग्लिश मीडियम में तैयारी कराने वाले शिक्षकों की उपलब्धता ज़्यादा है। हिंदी मीडियम के शिक्षकों की आज कमी है। तैयारी में लगे छात्रों का कहना है कि विज्ञान, अंतरिक्ष, संविधान, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, समुद्र, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध व संबंध, विदेश नीति जैसे सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम में ही बेहतर स्टडी मटेरियल आसानी से उपलब्ध है। 2013 से खराब होती गई स्थिति। मेंस का सिलेबस चेंज किए जाने के बाद से स्थिति काफी बुरी हो गई। पहले टॉप 100 में हिंदी मीडियम के 10 से 12 कैंडिडेट तो आ भी जाते थे। 2013 के बाद से टॉप 100 में स्थान बना पाने में हिंदी मीडियम वाले पिछड़ते चले गए। हिंदी मीडियम के टॉपर की रैंक 107वीं थी। परीक्षा में 2 दर्जन लोग ही सेलेक्ट हो पाए थे। 2014 में हिंदी मीडियम वाले असफल छात्रों की संख्या करीब 5% तक पहुंच गई थी। हिंदी मीडियम के टॉपर्स की रैंक 13 थी। 2015 और 2016 की सिविल सर्विस में हिंदी मीडियम वालों की सफलता देखें तो लगभग 4 से 5% छात्र ही एग्जाम क्रैक कर पाए थे। 2017 और 2018 की परीक्षा में ये घटकर 2 से 3% के बीच पहुंच गए। 2018 के रिजल्ट में हिंदी मीडियम के टॉपर्स की रैंक 337 रही। इसमें जनरल कैटेगरी का हिंदी मीडियम से परीक्षा देने वाला एक भी कैंडिडेट IAS, IPS या IRS नहीं बन सका। 2015 में भी हिंदी मीडियम से मेंस देने वालों का जो आंकड़ा गिरा वह 2019 और 2020 में भी गिरता ही चला गया। एक आंकड़े के मुताबिक 2015 में हिंदी मीडियम से मेंस देने वालों की संख्या
2439 थी। 2019 में यह घटकर 571 हुई। 2020 में 486 पहुंच गई। तो दोस्तों ये था मेन रीजन हिंदी मीडियम का ग्राफ गिरने का। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए वीडियो और एक नए विषय के साथ।